ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ मिलकर बनाए भारत के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वन नेशन वन एजुकेशन मेरा पिछला वीडियो था जिस पे हमने शिक्षा के विषय में बात किया था। आज हम शिक्षक के विषय में बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत अधिक योगदान है। हमारे जीवन को पूरा दिशा मार्ग देना, पूरे जीवन को परिवर्तित कर देना इस शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। वास्तव में देखा जाए तो सनातन काल से शिक्षक को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे कई लोगों ने बताया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सनातन काल में हमारे यहाँ गुरुओं की पूजा होती थी। उनका एक उत्तम स्थान था, पूजनीय स्थान था। गुरु ही पूरे जीवन को दिशा मार्ग दिया करता था और वही गुरु एक राष्ट्र का निर्माता हुआ करता था। गुरु के माध्यम से ही शिक्षित व्यक्ति अच्छे राजा बनते थे, अच्छे अधिकारों का प्रयोग करते थे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते थे। स्वयं आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता। शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलता है। आज की स्थिति और सनातन काल की स्थिति को देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देगा। वर्तमान में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में वो संबंध नहीं रह गया है जो संबंध होना चाहिए। आज के समय में शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो समाज को बांटे हुए हैं। कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, ठीक है, समाज है। समाज को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें पालन करना पड़ता है। शिक्षक अपने पूरे भरसक प्रयास करते हैं अपने छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने का। कोई भी शिक्षक हो, अपने शिक्षार्थी को वो बेहतर ही देखना चाहता है। कभी कोई शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी कम योग्य हो, उसका विद्यार्थी निकम्मा हो जाए, उसका विद्यार्थी मतलब कोई काम ना करे। ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं सोचता है। शिक्षक सदैव सोचता है कि ये बड़ा होकर के अपने माता पिता, अपने गुरु का नाम भी रोशन करे। कुछ सामाजिक प्रतिबंध हैं और आज का वर्तमान का जो समय है हमारे लिए बहुत ही विचित्र हो गया है। एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली और दूसरे हमारे शिक्षक के ऊपर कुछ लगाम लगाए गए हैं, कुछ उनके ऊपर नियम बनाए गए हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपसे एक प्रश्न भी है मेरा कि क्या कभी आपने किसी भी धनाढ्य हो, चाहे कितना धनाढ्य हो, किसी को भी अपने क्या सोने के बिस्कुट पहने हुए देखा है? सोने के टुकड़े को आपने कभी देखा है पहने हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। हर इंसान सोने के जेवर पहनता है। जाहिर सी बात है, सोने के टुकड़े से सोने के जेवर बनने में सुनार को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। उसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से गलाना, उसको आकार देना, उसको एक व्यवस्था के अंतर्गत ला करके उसको सुसज्जित करना,
ठीक यही काम एक शिक्षक करता है, इससे कोई इतर काम नहीं करता। सुनार भी जिस तरह अपने जेवर को भव्य बनाने की कोशिश करता है, शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को अद्वितीय बनाने की कोशिश करता है। अब इसमें हमारे में एक फ़र्क है। सुनार तो सोने को जब कसौटी पे कसता है, तो कहीं से भी उसको ये नहीं लगता कि मैं उसके साथ जाति कर रहा हूँ। आज हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोगों को ये लगता है कि कोई शिक्षक किसी को द्वेष भावना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के से ऐसा क्यों करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए कुछ शिक्षक संवर्ग भी अपने इन दायित्वों को ठीक तरह से निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षक को जो दर्जा दिया जाना चाहिए समाज में, बहुत कम हो गया है। शिक्षक को मात्र और एकमात्र आय का स्रोत शिक्षा माध्यम समझा गया है। सोचते हैं कि शिक्षक भी आय के जरिए शिक्षा के माध्यम से अध्यापक बन करके एक आय कर रहे हैं। आय तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज को व्यवस्थित भी कर रहे हैं। ज़रूर कुछ हमारे समाज में बुराइयां हैं, उसको दूर भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता? अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है या कोई बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता है, तो सुधारात्मक कोई कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा? बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चों को सीखने के लिए उनको भिन्न भिन्न माध्यम से समझाना पड़ता है। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं कि समझाने से समझ में आ जाते हैं, कुछ बहुत देर तक आदमी प्रयासरत रहता है तो समझ में आता है। कार्रवाई कुछ ना कुछ तो करनी पड़ती है। लेकिन आज हमारा समाज इतना दूषित हो गया है, हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि कोई कार्रवाई ना करे। आज हमारे समाज में इसी भ्रांतियों को लेकर के हमारे बच्चे बहुत से आने वाले समय में बहुत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। माँ बाप उन बच्चों की बात मान लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे उनके साथ एग्री हो जाते हैं। बच्चों के हर बात को मानना जायज़ नहीं है। जो आपके समझ में आ रहा है कि बच्चे हमारे ये कह रहे हैं, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। आज के समय में बच्चे धैर्य खो रहे हैं। छोटी से छोटी नाकामी उनको धैर्य उनके एकदम है ही नहीं, वो धैर्य तुरंत खो देते हैं और वो ये ऐसा मानने लगते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता है। जबकि हमारी भारत भूमि में एक से एक बढ़कर पुरोधा पैदा हुए हैं। उन्होंने घंटों अभ्यास किया, घंटों मेहनत किया, घंटों पढ़ाई किया, तब जाकर के कुछ न कुछ उन्होंने हासिल किया है। आज के समय में जो बच्चे न्यू जनरेशन जो आ रही है, वो एकदम पेशेंसलेस हो रही है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे शिक्षक, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे स्वयं के माता-पिता, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें एक स्वस्थ राष्ट्र चाहिए। स्वस्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपने समाज के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपने हर बड़े लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। हमें फिर से, या ये कहें कि फिर से हमें पुरातन की ओर जाना पड़ेगा। हम आज अगर नहीं ऐसा करेंगे तो निसंदेह ये मान लीजिए कि आने वाली 1 या 2 पीढ़ी पूरी तरह पेशेंसलेस हो जाएगी, धैर्य खो देगी। छोटी-छोटी बातों में वो धैर्य खोने की क्षमता रखेंगे, कोई निर्णय नहीं ले पाएँगे, उनकी शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है,
उसको कोई, मैं ये कह रहा था कि आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हमें बचाना है। जब तक वो भारत का भविष्य हैं, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो व्यवस्थित नहीं रहेंगे, उनके अंदर धैर्य नहीं होगा, उनकी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रहेगी, तो अगर हम ये करने में सक्षम नहीं हैं आज के समय में, तो निसंदेह ये मान लीजिए कि भारत का स्वस्थ निर्माण नहीं हो सकता है। हमारे बड़े-बड़े आचार्य जिन्होंने राष्ट्र को चलाया है, निसंदेह इस राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के बड़े-बड़े पदों पर शिक्षक ही आसीन रहे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था से पूरे देश को बदला है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द शिक्षा व्यवस्था को देखें, परिवर्तन करने की कोशिश करें। गुरुओं को वही पुरानी सनातन सभ्यता में आप उनको मान करके वो पूजनीय मानिए। कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक जो आपका पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, वो कभी गलत नहीं होता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। निसंदेह अगर कोई भी गलत भी होता है तो वो क्षणिक हो सकता है। आपसे कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपके बच्चे के साथ कोई भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगा। वो एक राष्ट्र का निर्माता है, और एक राष्ट्र का निर्माता जो होता है वो एक दो हो सकता है के साथ कर दे किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो भी ऐसा नहीं करेगा। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि समाज में शिक्षक को पुनः उसी रूप में स्थापित करें, अपने माता-पिता को, अपने सामाजिक व्यवस्था को फिर से पुनः उसी रूप में लाने का प्रयास करें। सनातन धर्म में उस समय से आज तक सनातन धर्म में हमें फिर से वापस लौटना पड़ेगा, सनातन काल में लौटना पड़ेगा और उसी की व्यवस्था को लाना पड़ेगा, जिससे हमारे भारत का पुनर्निर्माण हो सके, भारत पूरी तरह से विश्व का गुरु हो सके। मेरी ऐसी आकांक्षा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। मेरे आगे आने वाले वीडियो कंपल्सरी एजुकेशन, आर्मी एजुकेशन इन एवरी स्कूल, सैन्य शिक्षा सभी विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। ये हमारा अगला वीडियो है। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि मैं कहीं किसी स्थान पर गलत हूँ तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। मेरा मकसद मात्र अपने राष्ट्र को स्वस्थ निर्माण प्रदान करना है, समाज में एक अभूतपूर्व बदलाव करना है। यदि किसी व्यक्ति को मेरे इस वीडियो से कष्ट हुआ है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु वर्तमान में सामाजिक स्थिति को देखते हुए शिक्षक में और शिक्षक व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। हम बहुत समय से अपने इस व्यवस्था को झेल रहे हैं। हम पुनः चाहते हैं कि पुनः हम अपने पुरानी व्यवस्था को ले आएं और पुरानी व्यवस्था में ही हमारा कल्याण है। जय हिंद, जय भारत।